हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लाइनिंग वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग का फैब्रिक प्लेन लिया है और जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो हमने ऊपर के लिए लिया है। तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है 38 इंच। यहाँ पर हमने इसमें मार्जिन भी ऐड कर लिया है। प्लाजो की लंबाई है 39 इंच, लेकिन हम यहाँ पर 1 इंच अंदर का लाइनिंग छोटा रखेंगे। और हिप साइज है 46 का 4 पार्ट 11.5 इंच होता है। तो यहाँ पर हम मार्जिन का 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो टोटल 14 इंच पर हमने निशान लगाया है। और यहाँ पर हम आसन लेंगे 13 इंच पर, क्योंकि आसन हम लंबाई का 3rd पार्ट लेते हैं। तो लंबाई है 39 इंच, तो 3rd पार्ट 13 आएगा। और मोहरी का निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। और फिर जो पैंट की शेप पट्टी है उसकी मदद से आसन और मोहरी के निशान को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लाजो की बेसिक कटिंग कर ली है। फिर हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। जिसकी हमने यहाँ पर कटिंग की है ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। हमने जो मेन फैब्रिक लिया है वो शिफॉन का है। और शिफॉन के फैब्रिक पर किसी भी चीज़ की कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर मेन कटिंग हमने लाइनिंग के फैब्रिक पर की है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि जब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो थोड़ा फैब्रिक ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हमेशा लाइनिंग को कट करने के बाद जो हम फैब्रिक कट करते हैं उसको हम हमेशा ज़्यादा कट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने पूरे फैब्रिक को हाफ इंच ज़्यादा कट किया है। फिर दोनों को स्टिच करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे कट करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा जो मेन फैब्रिक था उसकी भी कटिंग कर ली। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट को 4 इंच लंबा रखा है और चौड़ाई प्लाजो की चौड़ाई के बराबर ही रखी है। हमने यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को स्टिच करके चिपका लिया है। और जो हमारा मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में बचा हुआ था उसे हमने लाइनिंग के बराबर कट कर लिया है। अब हमने बेल्ट को नीचे की तरफ रखा है और ऊपर प्लाजो को उल्टा रखकर स्टिच किया है। तो यहाँ पर हमें कोई सल वगैरह नहीं लेना है, बल्कि इसे स्ट्रेट ही स्टिच करना है, क्योंकि बेल्ट और प्लाजो की चौड़ाई दोनों ही बराबर है। तो अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट को उतना ही फोल्ड करना है जितना कि हमारा इलास्टिक चौड़ा है। तो हमने यहाँ पर इलास्टिक लगभग 1 इंच चौड़ा है, तो 1 इंच ही चौड़ा हमने बेल्ट को फोल्ड किया है। पूरे बेल्ट को एक जैसा अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम 1 इंच चौड़ा बेल्ट फोल्ड कर रहे हैं तो पूरा 1 इंच चौड़ा ही होना चाहिए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूरे बेल्ट को अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हमें इलास्टिक जो हमारी कमर है उससे कम लेना होता है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को 30 इंच लिया है। बेसिकली तो हम अगर इलास्टिक डालते हैं तो 5 इंच कम लेते हैं, लेकिन जब हिप साइज़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हमें बेल्ट में इलास्टिक और ज़्यादा कम करना होता है, क्योंकि अगर हम 5 इंच ही कम करेंगे तो इलास्टिक ढीला रहेगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 10 इंच इलास्टिक कम किया है, जो कि परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग 40 कमर के हिसाब से 30 के लगभग हमने इलास्टिक लिया है। और हम इलास्टिक खींच के लगाते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि इलास्टिक थोड़ा लूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने 30 इंच का इलास्टिक लिया और उसको बेल्ट के अंदर डाला। उसके बाद में इसके ऊपर 2 बार सिलाई लगाकर इलास्टिक को फिक्स कर दिया। ये इलास्टिक को फिक्स करने की प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो जब हम ये प्लाजो पहनते हैं तो इलास्टिक बेल्ट के अंदर मुड़ जाता है और पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। तो अब हमने दूसरे साइड के आसन को भी स्टिच कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसमें हमने मोहरी को फोल्ड कर लिया था, और जो हमारी मेन फैब्रिक की मोहरी उसे हमने फोल्ड नहीं किया है। पहले हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो फिटिंग की सिलाई हमें
बाहर की तरफ से 1/2 या 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और पूरी सिलाई एक जैसे लगाते हुए आसन तक और आसन से फिर दूसरी मोहरी तक ले जानी है। प्लाजो में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी मोहरी को फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहो तो पहले भी मोहरी को फोल्ड कर सकते हो, दोनों ही तरीके इजी है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाई। अब हम नीचे की मोहरी को लगभग 1/2 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमारा प्लाजो कंप्लीट है। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप आसानी से इस प्लाजो को बना सकते हो। और अगर आपको मेरी मम्मी की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा